बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं उस्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपके सामने बनाऊंगी वो है रोस्ट बिरयानी, जो कि बनानी बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगी। और ये है कि काफ़ी लंबा मैंने गैप किया है, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी, इसलिए मैं रेसिपी आपके सामने नहीं बना सकी। अब ये है कि अब मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। अब मैं दोबारा से जितनी भी रेसिपीज़ हैं जो मैंने सोची हुई हैं वो दोबारा से मैं बनाऊँगी। ये एक किलो चिकन है जो स्किन के साथ ही है, और ये मैं इसके बड़े बड़े ये थोड़े थोड़े ना साइज़ के मैंने पीस काट लिए थे। इसको मैंने नमक और सिरका लगा के 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी। ये सारा मसाला है जो मैं रोस्ट को लगाऊंगी। ये मिक्स मसाला है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, ये देखें, ये बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है, ये सब्ज़ इलायची हैं और काली मिर्ची हैं। इनको सारा एक फ्राई पैन ले लेना है, उसमें इसको थोड़ा सा भूनना है। पहले फ्राई पैन को अच्छी तरह गर्म कर लेना है और इसको बस 2 मिनट के लिए बस भूनना है। भून के फिर इसको मिक्सी के जार में इसको पीस लेना है। ये एक टेबल स्पून मैंने ज़ीरे की डाल ली है, 1 टेबल स्पून जो है सूखे धनिया की डाल ली है, और 2-3 जो हैं वो बड़ी इलायचियाँ हैं, और 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्ची हैं साबुत, और 2-3 जो है वो दालचीनी है। बस ये भुन गया। अब इसकी आंच बंद कर दूंगी। अब इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर फॉर्म में करूँगी इसे मैं। ये मिक्सी का जार ले लेना है, इसमें ये सारे जो है ड्राई मसाले, जो खुश्क मसाले हैं, ये इसमें डाल देने हैं। जी, ये मैंने मसाला पीस लिया है। अब मैं चिकन को सारा मसाला लगाऊंगी। जो सिरका और नमक लगा हुआ था वो मैंने अच्छी तरह इसे वॉश कर लिया है, और एक कांटा फोक लेके मैंने उसमें इसको पंच किया है। और अब एक बड़े साइज़ का बॉल ले लेना, उसमें ये ऐसे करके फैला ले। ये आधा कप दही का है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन 1.5 टीस्पून जो है सुरख मिर्चों की है, 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्चों की है, 1 टीस्पून जो है हल्दी की है, ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला भुना था, ये भी इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 1 अदद नींबू इसमें अच्छी तरह इसे कर लेना। ये गुठलियाँ आ गई हैं, गुठलियाँ नहीं जानी चाहिए बीच में। 1 टेबल स्पून चिली सॉस का भी इसमें जाएगा। एक टेबल स्पून सोया सॉस का भी इसमें ऐड करूँगी। जितने ज़्यादा स्पाइसी होगा मसाला, इससे इसका जो टेस्ट है डेवलप होएगा। अब हाथों की मदद से इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून नमक की भी इसमें ऐड करनी है, बाकी आपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इस मसाले को अच्छी तरह ऊपर नीचे करके, जितना भी आपने ये चिकन है अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए, और इसको आपने कम से कम 2 घंटे के लिए
रख देना है। अगर हो सके तो ओवरनाइट भी आप इसे करें तो वो तो बहुत ही लजीज बनेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए अब मैं बस इसे 2 घंटे के लिए रखूँगी। ये मसाला लगे रोस्ट को 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं एक फ़ाइल पेपर लूँगी, उसमें सारा ये रोस्ट रख के उसे अच्छी तरह कवर कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी ये इसमें बस इतना ही आएगा, इसको अच्छी तरह कवर कर लूँ मैं। स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का देचका लिया है और इस तरह का अगर छोटे साइज़ का स्टैंड है तो वो ले लें। मेरे पास ये वाला स्टैंड था, मैंने ये लिया। और जब अच्छी तरह पानी उबल जाएगा तो वो जो मैंने कवर किया हुआ है फाइल में चिकन, तो वो इसमें मैं स्टीम करूँगी। जी पानी को इस तरह ही उबाला आना चाहिए। और ये जो मैंने कवर किया था फॉइल में, इसको मैं इधर रख दूँगी और इसको कवर कर दूँगी अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह मैं 10-12 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। इसे स्टीम हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे निकालूँगी ग्लव की मदद से या कपड़े की मदद से ये निकालें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये माशाल्लाह ये स्टीम हो गया जी। ये रोस्ट तैयार हो गया। अब मैं बिरयानी बनाने की तैयारी करूँगी। ये 3/4 कप जो है कुकिंग ऑयल का है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है और एक छोटे साइज़ का प्याज है। ये मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा ये काम हल्का सा मुश्किल तो है, लेकिन ये जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा बनेगा। मैंने तो बनाया था पहले, तो बहुत टेस्टी बना था। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर बनाइएगा। ज़ाहिर वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, इसीलिए। ये देखें ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का सा। अभी थोड़ा सा और हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। ये हल्का सा ब्राउन हो गया। ये 2 अदर टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, और इसका मैंने छिलका उतार लिया और बारीक बारीक काट दिए थे। ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक टीस्पून जीरे की है, आधी टीस्पून नमक की है और 2 टेबलस्पून जो है वो बिरयानी मसाले की हैं। ये थोड़ा सा ना जो पानी है इसमें डालूंगी कि मसाला जो है नीचे ना लगे। ये लगभग आधा किलो चावल है जो मैंने इसे पहले उबाल लिया था। बिस्मिल्लाह। ये मसाला जो नीचे है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अब इसको हल्की आंच पे मैंने तवा रख दिया और इसको मैं दम लगाऊंगी हल्का सा। जी ये मैंने जो रोस्ट स्टीम किया था, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। इसको सुर्खी माइल करना है, पहले एक तरफ से पका लेना है। जब अच्छी तरह सुर्खी माइल हो जाए तो फिर इसको पलट देना है।
और इसको 4-5 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इस शक्ल में रखना है क्योंकि ये स्टीम तो पहले हुआ हुआ है, बस इतना ज़्यादा इसे नहीं करना, बस इसी तरह कलर आना चाहिए। ये मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जायकेदार और अच्छी बनती है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए।